दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत दुनिया के सबसे बड़े टेंडर को जारी किया गया है और इस टेंडर में भारत के सामने कई सारे एयरक्राफ्टों का ऑफर हो चुका है। बेसिकली दोस्तों इन सभी एयरक्राफ्टों में अगर किसी एक एयरक्राफ्ट को सबसे पसंदीदा एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है तो वो है राफेल। और ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने के साथ साथ इंडियन नेवी के द्वारा जो अब 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है उसके कारण से भी राफेल एयरक्राफ्टों को पहला पसंद के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन दोस्तों अचानक से अब ब्रिटेन के द्वारा एक ऐसा दाव चल दिया गया जिसके बाद फ्रांस के डसॉल एविएशन के लिए चिंता बढ़ सकता है। मतलब दोस्तों ब्रिटेन के तरफ से अपने यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को लेके एक ऐसा ऑफर भारत के सामने रखा गया है जिसके बाद 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में राफेल की जितना ही यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को भी स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। और दोस्तों इसी तरीके से अगर चलता रहा तो संभावनाएं काफी है कि शायद यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट फ्रांस के हाथ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को छीन ले। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय यूके के दौरे पे गए हैं जहां पे 9 तारीख के दिन उनका मुलाकात यूके के डिफेंस मिनिस्टर के साथ हुआ। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस मुलाकात के दरमियान उनके और उनके काउंटर पार्ट के बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुआ जिनमें दोनों देशों के बीच के डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले को और स्ट्रॉन्ग करने को लेकर भी चर्चा था और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच के जो डिफेंस इंडस्ट्रियल टाई है उसे भी एक स्टेप आगे ले जाने को लेकर चर्चा था। और दोस्तों इन सभी चर्चाओं में से एक प्रमुख चर्चा था 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर या फिर कहे तो MRFA टेंडर। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूके के डिफेंस मिनिस्टर ग्रैंड शाफ के तरफ से भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के सामने यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को लेकर कई तरीके के बातों को रखा गया। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूके के डिफेंस मिनिस्टर के तरफ से एक तरीके से भारत को यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को लेकर ऑफर रखा गया है और इन एयरक्राफ्टों के खासियत और इन एयरक्राफ्टों के भारत के बेड़े में शामिल होने पर भारत को क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है उन सभी चीजों का जानकारी दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट असल में यूरोपियन कंसोर्शियम के द्वारा बनाया गया है जिनमें की कई सारे देश मतलब यूरोप के देश शामिल है और अब तक इन एयरक्राफ्टों के वैश्विक स्तर में प्रमोशन के लिए जो जिम्मेदारी था वो ब्रिटेन के पास था। लेकिन रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अब ये जिम्मेदारी जर्मनी उठा चुका है और इसके बावजूद यूके के तरफ से एयरक्राफ्टों को भारत के सामने प्रमोट करना काफी हैरानपूर्ण बात है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि यूके के जो ह्यूमन राइट के लॉज है इसके कारण इन एयरक्राफ्टों के सेल को लेकर काफी मुश्किल आ रहा था। खास करके इस लॉ के कारण सऊदी अरबिया को एयरक्राफ्ट बेचने को लेकर अनुमति देने में देरी हो रहा था और इसी वजह से ये जो एयरक्राफ्टों के सेल का जिम्मेदारी है ये जर्मनी को दिया गया। पर दोस्तों इसके बावजूद ब्रिटेन के द्वारा भारत के सामने यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा गया जो बेसिकली दर्शाता है कि ब्रिटेन अब तक इन एयरक्राफ्टों से अपनी भूमिका को कम नहीं किया है। अब दोस्तों ब्रिटेन के तरफ से भारत के सामने ये जो प्रस्ताव रखा गया है ये कई सारे देशों के नींद खराब कर सकता है जो कि भारत के सामने ऑलरेडी अपने एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा था और एक तरीके से ये उपेक्षा करके बैठा हुआ था कि भारत उन्हीं देशों से एयरक्राफ्टों को खरीदेगा। बेसिकली दोस्तों देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा F-21, F-18 सुपर हॉर्नेट, F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है और रशिया के तरफ से MiG-35, सुखोई Su-35 जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है। यूरोप में फ्रांस के डसॉल एविएशन के तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट और स्वीडन के साब ग्रुप के तरफ से ग्राइफिन एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है। लेकिन ब्रिटेन के तरफ से जो एक बदलाव के साथ अपने यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव भारत के सामने रखा जा रहा है इससे एक बात तो ये साफ हो चुका है कि ब्रिटेन भारत के कई सारे शर्तों को मानने के लिए तैयार है और इन्हीं वजह से इस डील के तरफ फिर से अपने फोकस को लाया है। बेसिकली दोस्तों भारत इस डील के अंतर्गत खाली एयरक्राफ्ट ही नहीं चाहता है बल्कि एयरक्राफ्ट रिलेटेड टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्टों के भारत में प्रोडक्शन चाहता है। और अगर ब्रिटेन इस तर्ज पे एयरक्राफ्टों का ऑफर रख रहा है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूरोप के देश जो कि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में जुड़ा हुआ है वो सभी देश ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और भारत में एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग के पक्ष में है। और वैसे अगर देखा जाए तो पिछले बार के जो टेंडर था उसमें राफेल एयरक्राफ्टों के अलावा यूरोफाइटर टाइफून ही एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट था जो कि टेक्नोलॉजिकल राउंड को कंप्लीट करने में सफल था और राफेल एयरक्राफ्ट को अगर जीत मिला था तो केवल मात्र इसके प्राइस के वजह से जीत मिला था। लेकिन इस बार रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन और यूरोपियन कंसोर्शियम के तरफ से एयरक्राफ्टों के कीमत को और कम करके भारत के सामने रखा जाएगा ताकि डसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को कड़ी टक्कर दिया जा सके। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो राफेल के लिए MRFA टेंडर जीतना काफी मुश्किल होगा बावजूद कि इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में भारत की तरफ से खरीदा गया है। दूसरी तरफ दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के यूके के दौरे के दरमियान केवल मात्र यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को लेकर ही चर्चा नहीं हुआ बल्कि कई तरीके के और भी विषयों में चर्चा हुआ है जिनमें कॉम्बाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी के तरफ से भारत के सामने जेट इंजनों का भी एक फ्रेश ऑफर रखा गया है जो कि संपूर्ण
संपूर्ण नए जेट इंजन के डेवलपमेंट को लेके है और ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत के सामने ब्रिटेन के 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के बातों को भी रखा गया है। हालांकि दोस्तों ऑफिशियली इन सभी बातों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि भारत के जो AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के जेट इंजनों का डेवलपमेंट है, इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी के साथ साथ ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी दोनों के साथ ही बातचीत में है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे विदेशी एयरक्राफ्टों को खरीद के इंडियन एयरफोर्स अपने आप को ताकतवर बनाने को लेकर तैयारी कर रहा है और इसके लिए भारत के सामने कई तरीके के आधुनिक एयरक्राफ्टों का ऑफर है, तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स के ताकत को नेत्र Mark I एयरक्राफ्टों के द्वारा और मजबूत करने के लिए सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स के तरफ से नए पार्टनरों का तलाश किया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, इसके कई तरीके के इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट के लिए सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम असल में प्राइवेट सेक्टर पार्टनर के तलाश में है ताकि उन्हें मदद मिल सके और ये जो प्रोजेक्ट है ये फास्ट ट्रैक हो सके। यहाँ पे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो नेत्र Mark I एयरक्राफ्ट है ये असल में DRDO के तरफ से ही बनाया हुआ नेत्र Mark I एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्टों के ही एक अपग्रेडेड वर्जन है और ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जहाँ पे 3 नेत्र Mark I एयरक्राफ्ट है तो वहीं पे DRDO के पास फिलहाल एक नेत्र Mark I एयरक्राफ्ट है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कुछ और अतिरिक्त नेत्र Mark I एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स खरीदना चाहता है और इंडियन एयरफोर्स के इस आवश्यकताओं को देखते हुए सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स के तरफ से कटिंग एज मिशन सिस्टम को तैयार करने का इरादा रखा जा रहा है और दोस्तों इन सिस्टमों के लिए फिलहाल सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम को मदद चाहिए। अब दोस्तों नेत्र Mark I एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन कई सारे ऐसे इसमें इक्विपमेंट है जो कि अन्य देशों से खरीदा गया है, जिनमें ग्राउंड बेस्ड डेटा लिंक, ग्राउंड बेस्ड एंड एयरबोर्न टर्मिनल, इवन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम और रडार वार्निंग जो रिसीवर है वो विदेशी इक्विपमेंट है और सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम चाहता है कि इन एयरक्राफ्टों को और अधिक इंडिजीनियस बनाया जाए, जिसके लिए इन सिस्टमों को इंडिजीनियस तरीके से डेवलप किया जाए। और दोस्तों सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम को ऑलरेडी नेत्र Mark I एयरक्राफ्टों को लेकर अनुमति मिल चुका है और संस्था के पास काफी कम समय है जिसके अंदर इन एयरक्राफ्टों को खाली डेवलप ही नहीं करना है बल्कि इसे निर्माण करके इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर भी करना है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 5 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स इस तरीके के कटिंग एज एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है ताकि इंडियन एयरफोर्स के सर्वेलेंस, रिकॉनेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटी बढ़ सके। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को तो ओवरऑल अपडेट किया ही जाएगा, लेकिन एयरक्राफ्टों में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसके मिशन सूट को लेके और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इसे संपूर्ण रूप से बदल दिया जाएगा और इसी मिशन सूट को डेवलप करने के लिए सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन चाहता है ताकि ये जो मिशन सूट है ये भी एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट हो और इसमें अगर भारत के जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी जुड़ता है तो इससे खाली सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम को मदद ही नहीं मिलेगा बल्कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसका कि केवल मात्र 5 साल का ही टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन को भी पूरा करना संभव हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्टों के मामले में भारत, पाकिस्तान और चाइना दोनों देशों से ही काफी पीछे है और भारत के इतने बड़े एयर स्पेस के कवरेज के लिए भारत के पास केवल मात्र 6 ही एक्टिव एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट है, जिनमें 3 ये नेत्र Mark I एयरक्राफ्ट है और 3 फैल्कॉन एयरक्राफ्ट है। वहीं पे दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक भारत बड़े मात्रा में ऐसे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करने को लेकर तैयारी कर रहा है, जिनमें केवल मात्र नेत्र Mark I एयरक्राफ्ट ही नहीं है बल्कि नेत्र Mark II जैसे एयरक्राफ्ट भी है जिसका कि निर्माण का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इसके बाद बड़े आकार के नेत्र Mark III जैसे एयरक्राफ्टों को लेकर भी भारत की तरफ से तैयारी किया जा रहा है और शायद जल्द ही इसके ऊपर काम भी शुरू हो जाए। फिलहाल दोस्तों ये तो कंफर्म नहीं हुआ है कि कितना नेत्र Mark I एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदा जाएगा, लेकिन दोस्तों जिस तरीके का खबर आ रहा है उससे तो यही अंदाजा लग रहा है कि अच्छा खासा संख्या में इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जब नेत्र Mark I एयरक्राफ्टों को डेवलप किया गया था तब टोटल ऐसे 24 एयरक्राफ्टों खरीदने का बात कहा गया था, लेकिन 4 एयरक्राफ्टों को बनाने के बाद नेत्र Mark I एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, जिसका मतलब है कि बाकी जरूरत जो है वो आइदर नेत्र Mark II और नेत्र Mark I एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा किया जाएगा या फिर दोनों एयरक्राफ्टों को मिला के इंडियन एयरफोर्स के इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स असल में कितना नेत्र Mark I एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।